Hello, welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well. Happy, healthy, safe and sound guys. आज की रीडिंग का टॉपिक है कि how far your future spouse is from you. कितने दूर हैं आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे और यूनियन होने के क्या चांसेस हैं. सो यू हैव टू चूज़ योर पाइल. आपके ज़ोडिएक साइन है यहाँ. ग्रुप 1 ये वाले लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो. पाइल 2 कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. ओके, चूज अ पाइल. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. Hello love, hello group number 1. Today we are going to see about how far you are from your spouse. यूनियन के क्या चांसेस हैं, कितने चांसेस हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा. Let's see. How far? Okay, good sign. 8 of Wands. Good sign, good sign. 3 of Wands. Queen of Swords. सबसे पहले तो मैं आपको ना ग्रुप नंबर 1 ये बता दूँ कि समथिंग इज़ कमिंग. जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं ना, जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं, वो चीज़ आ रही है. बिकॉज़ मुझे ऐसे लगता है कि 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी जो है दैट इज़ अ बिट वेटिंग फॉर समथिंग. क्योंकि अगर आप इसको देखो कि ये खड़े होके वेट कर रहे हैं, पानी के पास, बीच पे हैं या समुंदर किनारे हैं, और समहाउ उनकी जो शिप है वो इनको ख़बर मिल गई भी है कि वो आ रहा है शिप, लेकिन दिस पर्सन इज़ लिटरली वेटिंग फॉर दैट शिप कि वो आए. ठीक है, जैसे किसी को हम रिसीव नहीं करने जाते हैं एयरपोर्ट पे या कहीं पे, ट्रेन पे, बस स्टेशन पे, हम पहले से वेट कर रहे होते हैं. हमें पता होता है कि मतलब लैंडिंग हो गई है या टाइम हो गया है उनके अराइवल का. तो ये इस तरह है. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी कम्युनिकेशन है गॉड के साथ, जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वैंड्स, ये कम्युनिकेशन आपके गॉड के साथ बहुत काम करी है आजकल में. आई थिंक आपने आज या कल में डिवाइन को कुछ बोला था कि मुझे ये चीज़ चाहिए या ये चीज़ मुझे दिला दें, या आई थिंक आप में से किसी ने आजकल में डिवाइन के साथ कुछ, गॉड के साथ कुछ प्राइवेट अपनी चीज़ डिस्कस की है और डिवाइन को बोला है कि मेरा ये मसला हल करवाइए. यू वर वेरी वोकल विद गॉड, मतलब मांगने में कि मुझे ये चीज़ चाहिए है ही चाहिए है. ठीक है, दैट इज़ द थिंग. 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी उसके बाद आ रही है. लाइक आपकी जो कह लो फरियाद, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो डिवाइन को पहुंच गई है और डिवाइन ने बहुत ही उसको केयरफुली सुना है. उसकी एक एक डिटेल, उसकी एक एक वेयर अबाउट्स, उसकी तमाम प्रोज एंड कॉन सब चीज़ें देखी हैं डिवाइन ने. ठीक है, बहुत ही अच्छी आपके लिए न्यूज़ है, बहुत बहुत अच्छी न्यूज़ है. और 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आप का वो काम जिसके लिए आपने दुआ की थी, प्रार्थना की थी, 8 ऑफ वैंड्स बहुत जल्द विदाउट डिले डिवाइन ने अपने एंजल्स को ऑर्डर किया है कि इसको, मेरे इस पर्सन तक ये चीज़ पहुंचाओ, मेरे इस बंदे तक ये चीज़ पहुंचनी चाहिए. तो दैट इज़ वेरी थिंग. शायद इसीलिए गॉड आपको कह रहे हैं कि जस्ट वेट. जैसे अराइवल पे हम लोग वेट कर रहे होते हैं ना हमारे रिलेटिव्स का अराइवल गेट पर, उस तरह
डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पर खड़े हो जाओ, आ जाओ, तुम्हारी चीज़ आ गई है। वाह, बहुत ही क्लियर कट मैसेज था यहाँ। तो अगर आपने अपने स्पाउस मांगा था, आपने जो भी मांगा था, यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे लोगों ने आई थिंक 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हैप्पी फैमिली विद स्पाउस, सपोर्टिंग स्पाउस, और जिसमें घर हो, बच्चे हो, किड्स हो, छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, पेट्स हो, एल्डर्स हो, ये सब चीज़ें हो, आपका घर हो, फाइनेंशियल अबंडेंस हो, इस किस्म का घर जो कि हर तरह से प्रॉस्पेरस है, हर तरह से खुशहाल है, ठीक है, ये चीज़ आपने मैनिफेस्ट करी है। तो आई थिंक विद 9 ऑफ सोर्ड्स, विद क्लैरिटी ऑफ with the clarity of judgment, yes, आपकी जो सोच थी ना कि मतलब डबल माइंडेड, वो चीज़ सॉर्ट आउट, जजमेंट ऊपर से ऑर्डर आ चुका है, whatever you want। अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस से यूनियन का आपने रिक्वेस्ट करा था, या आपने रिक्वेस्ट करा था कि मुझे मिलवा दें किसी से, किसी वर्थवाइल बंदे या बंदी से मिलवा दें, या मेरा स्पेसिफिक पर्सन है, मेरा उससे पैचअप हो जाए, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा रातें आपने जागी हैं और आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये दुआ तो मैंने कर दी है, प्रार्थना पूजा कर दी है, अब क्या होगा, मेरी सुनी जाएगी कि नहीं। अगैन यहाँ पर जजमेंट है। जजमेंट इज़ द कार्ड ऑफ कि जब आपका वाकई ही ऊपर से आपके लिए डिवाइन खुद कमांड संभालते हैं और आप कहते हैं कि हाँ आ जाओ, तुम्हारा वक्त है और तुम्हारा लिए ये डिसाइड किया है मैंने। वाह, वेरी वेरी गुड न्यूज़, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत सारी मुबारकबाद। सो या ओह माय गॉड, 10 ऑफ कप्स गाइस। आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हैप्पी फैमिली ऐसे डिमांड करा था। आई कैन सी विद 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, दिस इज़ कंप्लीट नाउ, हर चीज़ कंप्लीट है इसमें। लव, स्पाउस, हैप्पी फैमिली, बच्चे, यानी देखो 10 ऑफ कप्स वो होते हैं कि जिसमें आपके सारे कप्स पूरे हैं, आपको किसी चीज़ की अब भूख नहीं है, आपको किसी चीज़ की इच्छा नहीं है मज़ीद, ठीक है, आपको कोई रिपेंट ही नहीं है, आपको कोई जिसे कहते हैं ना अभी प्यास नहीं है मज़ीद कुछ और मिले। यू आर सो ग्रेटफुल टू गॉड, ठीक है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स जब इसके साथ मिलता है, दैट इज़ द मटीरियल अबंडेंस, मतलब पैसे की रेल पेल और अच्छे, बहुत ही अच्छे हालात आपके लाइफ में आने लगे। और दूसरी बात यह है कि टॉपिक से थोड़ा सा हम हट गए आई थिंक, क्योंकि टॉपिक ये था कि हाउ फार यू आर, ठीक है, लेकिन इतना फार, बस इतना नज़दीक रह गया आपकी चीज़ कि आपको स्टेशन पर आने का कह दिया गया है कि आ जाओ, तुम्हारी चीज़ आ गई है, तुम्हारा बंदा बंदी या जो भी सक्सेस जो भी वो आ चुकी है, रिसीव करने आ जाओ, ठीक है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि जब हमें फ़ोन आ जाता है कि आ जाए हमें रिसीव करने, तो कितना कम समय रह चुका होता है। एनीवेज, यू नीड टू क्लेम दिस रीडिंग, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स से मैं रीडिंग कर रही हूँ। ओह माय गॉड, 4 ऑफ wands, मैरिज कार्ड, डिवाइन यूनियन। ओह माय गॉड, आई थिंक पाइल नंबर 1, somebody इज़ देयर, कोई है जो आपको चाहता है आपसे शादी करना। एंड आई कैन सी किसी ने ब्लैक और पर्पल कम्बिनेशन में कपड़े पहने हैं, ब्लैक और पर्पल या रेड और पर्पल, कुछ है पर्पल आपके कपड़ों में, या ऑरेंज भी हो सकती है, ऑरेंज गोल्डन से ना। सो आई कैन सी आपकी शादी तय पा चुकी है, आपका रिश्ता हो चुका है, यूनिवर्स ने, डिवाइन ने ऊपर से ओके कर दिया हुआ है, ठीक है।
और ये जो पर्सन है, आई थिंक इन्होंने आपको ढूंढ लिया है। ही हैज़ फाउंड यू, नो मैटर हाउ, नो मैटर व्हाट। 5 ऑफ कप्स, चैरियट। गाइज मे भी किसी एक के लिए मैसेज है कि ये पर्सन वो हो सकता है कि जिसने आपको बहुत दुख दिया था या छोड़ दिया था या हर्ट किया था, ओके, और आपको दुराही में छोड़ कर चला गया था। यू नेवर डिडंट नो, आपको पता नहीं था मैं कहाँ जाऊँगी यहाँ से, ठीक है। तो यूनिवर्स की बहुत ज़्यादा आपके लिए शुभ चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। यूनिवर्स बोल रहा है कि ठीक है, पास्ट में जो हुआ सो हुआ, अब तुम मूव फॉरवर्ड करो, ठीक है। अब ये जनरल रीडिंग्स है, ऑफ कोर्स आई कैन नॉट पिक एवरीबॉडीज एनर्जी, लेकिन चाहे ये एक्स हो जो दोबारा से आए आपकी लाइफ में या कोई नया हो, ठीक है, आपको उसके साथ मूव ऑन करने का कहा गया है, उसके साथ, ठीक है। आपको स्टेप लेने का कहा गया है, आपको ये कहा गया है कि आप चलो, आप भूल जाओ सब जो हुआ सो हुआ। Oh my God, insane energy for group number Empress. Oh my God, yes, pregnancy, early pregnancy within 3 months of marriage. शादी के तीसरे महीने या मार्च का महीना जो कि तीसरा होता है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। आप गुड न्यूज़ सुनोगे प्रेगनेंसी की। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द 5 ऑफ पेनिकल्स। आपकी नेगेटिविटी या आपकी जो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, ये 2 फैक्टर्स हैं, मूड स्विंग्स, नेगेटिविटी एंड फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। ये 2 फैक्टर्स थे जिन्होंने आपका रास्ता रोका हुआ था, लेकिन आई थिंक आप इस पे काम कर रहे हैं। यहाँ ये भी मैसेज, आई थिंक आपका जो रिश्ता है जो होने लगा ना, हो सकता है किसी को मसला हो, यहाँ थर्ड पार्टी हो सकती है या कोई ऐसा रिलेटिव जो कि आपका रिश्ता चाहता था लेकिन आपका यहाँ हो जाएगा, उनको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। बट इट डजंट मैटर, ये डिवाइन जजमेंट कार्ड है, यहाँ पे कोई नहीं बोल सकता इसके आगे, ठीक है। टेम्परेंस, आपने उनको बस बैलेंस से रह कर डील करना है, मतलब डोंट ओवर रिएक्ट, डोंट बी वेरी हैप्पी इन फ्रंट ऑफ देम आइदर, ठीक है ना। तो उनके सामने जिसे कहते हैं ना शोए मारना, कुछ लोग होते हैं ना, तो आपने उनके सामने कोई शो मारनी है ना, आपने उनके सामने ज़्यादा खुश होना है ना ज़्यादा गुस्सा दिखाना है, जस्ट स्टे नॉर्मल उनके सामने, जो लोग जो जेलस है ना, ठीक है। वरना कर ये कुछ सकते नहीं है, लेकिन आपको यही मैसेज है आपके लिए, आई थिंक कुछ बेहतरी है इसमें। फूल, अपनी ज़िंदगी जियो, जो जलता है जले, ठीक है। जिसको जो फील होता हो, आप अपनी ज़िंदगी जियो, आपको ये डिवाइन का गिफ्ट है, ठीक है। तो मज़े से, सुकून से अपनी ज़िंदगी जियो, और आपको लाइफ में एस ऑफ कप्स, लाइक न्यू अपॉर्चुनिटी है ये आपका ना, आपके लिए तो ज़िंदगी की शुरुआत है, आपको तो बिल्कुल ही, ओह माय गॉड, सक्सेसफुल मैरिज, ये रिलेशनशिप सक्सेस पे एंड होगा, बिल्कुल एंड तक आप लोग बुढ़ापे तक इकट्ठे रहेंगे। दूसरी बात है कि आपके मैरिज का जो जर्नी है ना, वो भी बहुत सक्सेसफुल रहेगा, वेरी वेरी सक्सेसफुल मैरिज। आई कैन सी ग्रुप 2, यू आर वेरी लकी, हर कोई नहीं होता इतना लकी, ठीक है। तो जहाँ तक टाइम फ्रेम की बात है कि हाउ फार, बहुत ही करीब है ये, बहुत ही करीब है ये पर्सन। आई थिंक अगर किसी ने डिसाइड भी करना है ना कि आपको चुनना है कि नहीं चुनना, चूज़ करना है कि नहीं चूज़ करना, तो उसने भी डिसाइड कर लिया हुआ है। क्यों उसने डिसाइड किया है? क्योंकि उसको डिवाइन ने गाइड किया है आपकी ओर। तो जब जजमेंट कार्ड आ जाता है, जब ऊपर से आ जाता है ऑर्डर, फिर कोई
किसी का बाप भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आपने गिल्ट में नहीं रहना। मे भी कुछ लोगों के केस में ये हो सकता है ये थर्ड पार्टी छोड़ के आपके पास आए, तो आपने ये ना गिल्ट नहीं पैदा करना कि मेरी वजह से इन दोनों का छूट गया है, या मैंने, हो सकता है कोई आपको पसंद करता है, आप उसको छोड़ के इधर शादी करें जो कि आपके लिए डिवाइन ने लिखा है, ठीक है। आपने गिल्ट में नहीं आना, आपने फ्री होके इस रिलेशनशिप में जाना है, पॉजिटिव होके। कुछ चीज़ें डेस्टाइंड होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। खैर, आपके फ्यूचर हस्बैंड की तरफ से ना कुछ लव मैसेजेस देख लें हम। यू आर माई क्वीन, आई लव यू। प्लीज़ जल्दी से मुझे मिल जाओ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। बेस्ट थिंग लाइफ में जो अभी तक मेरे साथ हुई है वो तुम हो। प्लीज़ हंस दिया करो, नहीं तो मैं भी सैड हो जाता हूँ। दैट वाज स्वीट। तुम मेरी जान हो, मेरी जान ही ना निकाल देना। ओके, ऑलराइट। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा और तुमको कभी हर्ट नहीं करूँगा। वेरी नाइस पर्सन, आई कैन फील हिज वाइब। बहुत ही मैनर्ड इंसान है। गेट रेडी स्वीटी, हमारा यूनियन बहुत करीब है, ठीक है। ये आपको मैंने टैरो में भी मैसेज बोल दिया ना। मैं प्रूव करूँगा बेस्ट हस्बैंड या वाइफ एवर। खूबसूरत है तू इतना कि सहा नहीं जाता। दिस इज़ अ चैनल सॉन्ग फॉर यू। बीच साइड पर तुम्हारे साथ लंबी वॉक, लॉन्ग वॉक्स चाहते हैं आपके साथ। मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगा। तुम्हारा ट्रस्ट मुझे चाहिए, तुम प्लीज़ थोड़ा सा वेट और कर लो। वेट इतना ज़्यादा नहीं है ग्रुप 1, ट्रस्ट मी। प्लीज़ गुस्से में मत आओ, मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ तो तुम्हें ढूंढने का। गुस्सा नहीं करो भाई। आई एम ऑन माई वे स्वीट हार्ट, प्लीज़ वेट अ बिट, प्लीज़ वेट फॉर मी। मेरा इंतज़ार करना और मैं ज़रूर आऊँगा, रास्ते में हूँ। Okay guys, so that was it today. See you next time. Bye. Welcome pile number 2. एनर्जी चेक करेंगे हम आपकी। एनर्जी चेक करेंगे कि हाउ फार यू आर फ्रॉम योर स्पाउस। मिलन में, यूनियन में कितना समय रह गया है। ओके, यू गेट टेम्परेंस। टेन ऑफ कप्स, जजमेंट, Six of Pentacles, Hermit and Eight of Pentacles. How far you are, Knight of Cups. Pile 2, pile 2, pile 2, pile 2. आपकी जो एनर्जी है, आई थिंक वो लोग जो कमिटेड हैं, किसी के साथ कनेक्शन में हैं, ऑलरेडी डील कर रहे हैं, डेफिनेटली दिस इज़ द वन फॉर यू। यही है वो जिसकी आपको
ज़रूरत है, जिनको आपकी ज़रूरत है। ओके, आई कैन सी विद द 10 ऑफ कप्स एनर्जी ये पर्सन आपके साथ बहुत ही अच्छी और हैप्पी फैमिली गुजारना चाहते हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ ग्रुप नंबर 2, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिकॉज जजमेंट इज़ हेयर, वेन एवर देयर इज़ जजमेंट, there is a divine intervention, there is God involvement in the matter, ठीक है। गॉड की इन्वॉल्वमेंट होती है उस मैटर में और गॉड बिल्कुल 110% आपकी साइड पर होते हैं। जजमेंट एनर्जी के साथ मुझे ऐसे लगता है पाइल नंबर 2 कि आपका काम बहुत जल्द होने वाला है। बिकॉज विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स आई थिंक यूनिवर्स काम पे लगा हुआ है, यूनिवर्स इज़ एट वर्क नाउ, ओके। और आपको ना कोई खास एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ ग्रुप 2, बिकॉज हर्मिट एनर्जी यू नीड टू बी इन ए हर्मिट मोड, आप हर्मिट मोड में रहो, ठीक है। आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने सुकून से अपना काम करो, जो भी आप करियर पे आई थिंक फोकस्ड हो या पढ़ाई पर या जॉब वगैरह पर, आप वो करते जाओ चुप करके। यूनिवर्स आपकी झोली में खुद डालेंगे इस पर्सन को, बिकॉज बल्कि नाइट ऑफ कप्स है ऑलरेडी, समबडी इज़ कमिंग टू प्रपोज यू, ऑलरेडी कोई ना कोई है यहाँ। बिकॉज मुझे टेम्परेंस से पता लग रहा है कि लाइक आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, और मे बी आपको नहीं पता इनका ये कौन है, लेकिन कोई तो है जो मैरिज प्रपोज़ल लेके आपके बारे में सोचता है, मैरिज प्रपोज़ल कि आपको दिया जाए, ओके। लेकिन आपको आपके काम से जो आपका वर्क है उससे ध्यान हटाने का बिल्कुल भी नहीं यहाँ रेकमेंड कर रहे हैं गॉड, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स है। आप एक सोल मिशन पे हो, इस दुनिया में आए हो, इस धरती पे एक सोल मिशन से आए हो, और उसमें ज़्यादा जो बड़ा प्रोमिनेंट फैक्टर है, वैसे तो हर इंसान का डिफरेंट होता है सोल मिशन, लेकिन ओवरऑल जो मैक्सिमम एनर्जी है मैक्सिमम लोगों की, आई कैन सी कि 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपका लोगों की हेल्प करना, जो पुअर्स नीडी लोग, होमलेस, जिनको आपकी ज़रूरत है, उनकी हेल्प करना मनी से, मटीरियली, कि आपका सोल मिशन है, ठीक है। और उनकी हेल्प करना, उनकी प्रोवाइड करना। किसी को पास मेडिसिन के पैसे नहीं है, उसको मेडिसिन लेके देना। किसी के पास ये सब्ज़ी जो है, ये वेजिटेबल्स इनको ख़रीद के दे रहे हैं, खाने को नहीं है, आटा चावल चीनी नहीं है, ये सब आपका सोल मिशन है। और आप ज़्यादा ध्यान इस तरफ करो, क्योंकि बहुत सारी दुनिया फ्यूचर में आपकी ओर इस रेफरेंस से देखेगी कि आप उनकी हेल्प करो। एंड यू आर ब्लेस्ड सोल, ये आपके पास ब्लेसिंग है गॉड की, कि दुनिया आपको इस नज़र से देखती है कि आप उनकी हेल्प करो। बी ग्रेटफुल टू गॉड कि आपको इस काम के लिए चुना गया है, डिवाइन ने इस मिशन के लिए आपको रेकमेंड किया है। अब ये है कि इसीलिए भी शायद आपको ज़्यादा ना आपके काम की, मतलब जो जॉब वगैरह करते हो या पढ़ाई, उसकी तरफ ज़्यादा इसलिए फोर्स किया गया है, बिकॉज मे बी गॉड चाहते हैं कि आप मटीरियली वेल बहुत ज़्यादा आगे हो। बिकॉज अगर आप मटीरियली वेल खुद नहीं होगे, आप दूसरे को क्या लेके दोगे? आपके अपने ख़र्चे पूरे हो लें, बड़ी बात है। तो दिस इज़ अ थिंग। आप जहाँ तक मैरिज का सवाल है, अगेन नाइट, ओह माय गॉड, यूनिवर्स, आर यू सीरियस? बिकॉज नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई ऑलरेडी आपके आपके बारे में सोच रहा है, कोई ऑलरेडी आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और ये 2 लोग भी हो सकते हैं, 2 लोग भी हो सकते हैं।
आई थिंक आप नहीं जानते इनको ख़ास, हेरमेट है ना, या आप जानना चाहते नहीं हो। यूनिवर्स आपको पता है कि ओवरऑल मैसेज दे रहा है, मैं आपको बात बताऊँ, यूनिवर्स आपको कह रहा है बस चुप करके ना आप अपना काम करे जाओ। ये देखो, बैलेंस रखो। वो पहले बहुत मशहूर थी, अब तो मुझे नहीं पता इतनी मशहूर, वो कहते थे ना, हमने बहुत वॉलपेपर भी लगाए अपने मोबाइल फ़ोन्स पे, कीप काम, आगे जो भी वर्ड्स लिखी होती थी, है ना, तो वो आपको कहा जा रहा है कीप काम एंड डू योर वर्क, ठीक है ना, रेस्ट ऑफ द मैटर गॉड विल हैंडल। तो वो चीज़ है, कीप काम, एंजाइटी में नहीं आना। हाउ फार यू आर, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, हाउ फार, मैं टाइम फ्रेम देखना चाहती हूँ। 7 ऑफ वैंड्स, हाउ फार, 6 ऑफ सोर्ड्स, हाउ फार, 9 of swords, how far, King of Pentacles. Guys, आप को एक चीज़ समझनी पड़ेगी यहाँ पर, और वो चीज़ ये है कि सेल्फ प्रोटेक्शन, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कैसे करना है, ठीक है। आप में एक ड्रॉबैक बहुत बड़ा है, इसे खामी भी कहते हैं, कि आप अपनी सारी की सारी एनर्जी अगले पे लगा देते हो। यू लाइक कि ओके, अब तुम ऐसे रिलेशनशिप में हो ना, अब मैं तुम्हारा खाने पीने का भी ध्यान रखूँगी, या मैं तुम्हारे कपड़े का भी ध्यान रखूँगी, अब मैं अपनी सारी एनर्जी तुम्हें दे दूँगी, और लाइक मैं एक एक लम्हे का तुम्हारा हिसाब रखूँगी, तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगी, तुम्हें चेयर्स करूँगी, तो मेरा एक मैसेज का जवाब नहीं दोगे, मैं 10 मैसेज और भेजूँगी, मैं बार कॉल करूँगी, लिटरली लाइक उस बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है इसमें, ठीक है। इस चीज़ पे आप जब तक काम नहीं करोगे, यूनिवर्स क्योंकि चाहता नहीं है आपकी एनर्जी लोगों को फजूल में डिवाइड करे, क्योंकि आप एक एम्पैथ हो, मैंने पहले भी बोला है, आप एक सोल मिशन पे हो, पायलट हो। आपकी एनर्जी गॉड ने आपको अपने डिवाइन मिशन के लिए दी है, ना कि लोगों पे फजूल में ज़ाया करने के लिए। आप यही करते हो। एम्पैथ्स का एक बहुत बड़ा मसला होता है कि लिटरली दे आर गिवर, भाई सब कुछ ले लो, हमारा पैसा धेला, हमारी एनर्जी, सब कुछ ले लो, ठीक है, और उनको बुरा नहीं लगता, दे आर हैप्पी अबाउट इट, दे आर सेइंग ओके, अगर मैं गिवर हूँ तो आई एम गेटिंग सेटिस्फेक्शन फ्रॉम दैट, ठीक है। लेकिन ये चीज़ बुरी नहीं है, लेकिन आप डिज़र्विंग लोगों को दो, और सब सारी एनर्जी एक बंदे को ना दे दो आप, ठीक है। आप दूसरी दुनिया के लिए भी तो रखो ना, अपने सोल मिशन के लिए, ओके। तो आपकी एनर्जी कंजर्व करने के लिए डिवाइन ने, क्योंकि यहाँ कंजर्वेशन का कार्ड है, डिवाइन ने कुछ लोगों से आपको अलहदा भी किया था, अगर आपको याद पड़े तो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी चूस रहे थे आप में से, लिटरली दे वर सकिंग ऑल एनर्जी फ्रॉम यू। वो वेम्पायर्स थे, एनर्जी वेम्पायर्स, उनको एनर्जी चाहिए थी, और जो एनर्जी जब आप उनको दे देते थे, दे लिटरली रैन अवे, भाग जाते थे, हाँ, एनर्जी लेके। यू विल बी लिटरली थिंकिंग आप ये क्या, ये तो अब मैं अकेली फिर से रह गई हूँ। फिर आपको एंजाइटी होती थी, फिर दिन रात वही सोच, सेम वही सोच कि क्या बनेगा क्या नहीं होगा, ठीक है। आप किंग की एनर्जी में हो, आपकी नो मैटर हाउ वट एवर जेंडर यू हैव, मेल हैं, फीमेल हैं, या ट्रांस हैं, जो भी हैं आप किंग ऑफ आप किंग हो। किंग वो भी कौन सा, पेंटिकल्स। आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आपको फ़लाँ बंदे की ज़रूरत नहीं है आपका घर चलाने के लिए, आपको कुछ भी करने के लिए। यू आर लाइक अ रोल मॉडल फॉर मैनी, फ्यूचर में आप होंगे, अगर अभी नहीं है तो,
बहुत सारे लोग आपकी बातें सुनेंगे, आपके पास आया करेंगे। दिस इज़ फेम, आई एम सीइंग फ्यूचर फेम। ठीक है, आपके बेशक आप गिवर हो या लोग आपसे बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें लेंगे, लेकिन यू नो किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके पास है तो आप दोगे ना। ये अब कैसे आएगा आपके पास, इतनी अबंडेंस और पैसा, ये सब चीज़ें कैसे आएंगी, ये आपका मसला नहीं है, ये यूनिवर्स का मसला है, क्योंकि मिशन यूनिवर्स का है। ठीक है, जब हम जिसके मिशन पे जाते हैं ना, वो हमें चीज़ें प्रोवाइड करके भेजता है ना, है ना। जैसे कोई आर्मी में हो तो आर्मी की तरफ से चीज़ें मिलती हैं कि गन है, मतलब स्पेसिफिक यूनिफॉर्म है, जूते हैं स्पेशल, ठीक है। या अगर हम जो कोई एक्टर वगैरह होते हैं, वो जब किसी शूटिंग पे जाते हैं किसी और कंट्री वगैरह में, तो प्रोड्यूसर्स प्रोवाइड करते हैं सब चीज़ें, कपड़े, टिकट्स, वरावर। इस तरह आप भी एक मिशन पे हो। ठीक है, आपका मिशन ये नहीं है कि स्पाउस को चेज़ करो, वो तो खुद ही आएगा, लेकिन आपका मेन चीज़ अपने गोल पे फोकस करना है। ठीक है, किंग हो, आपको क्वीन की ज़रूरत, आप क्वीन एनर्जी में नहीं हो मेरे बच्चे। क्वीन नीड्स ए किंग, बल्कि क्वीन को भी ज़रूरत नहीं होती जो क्वीन ऑफ वैंड्स होती है, लेकिन किंग को तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं होती। आप मास्कुलिन एनर्जी में हो, मेरा मतलब है, समझो। आपका जो सोलमेट है, डेफिनेटली दे विल कम, बट वंस यू आर स्टेबल इनफ। अब मुझे नहीं पता आप बहुत सारे लोग हो, आप लोग अपनी लाइफ के किस फेज़ में हो अभी। कुछ लोग अभी पढ़ रहे होंगे, 10th में होंगे, कुछ 12 में होंगे, कुछ आई डोंट नो, मे बी अर्ली कॉलेज, कुछ यूनिवर्सिटी भी क्लियर कर चुके होंगे, कुछ अभी मैच्योर एज में होंगे। लेकिन आपकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है यहाँ पर आपके स्पाउस को मिलने के बारे में। ठीक है, सो आई कैन सी कि बहुत बिजी लाइफ है आपकी फ्यूचर में। सेव योर एनर्जी फॉर फ्यूचर थिंग। आप बहुत बड़े गोल्स के लिए पैदा हुए हुए हो। ओके, फिर भी क्योंकि मेरे को टाइमलाइन बतानी है, टाइम बताना है, हाउ फार, सिर्फ 3 कार्ड्स पुल करूँगी कि हाउ फार यू आर फ्रॉम देम। वर्ल्ड कार्ड, want to know, this card is calling me. Okay, all right, magician, ace of swords, 2 1 आए हैं। 11 नंबर यूनियन बहुत ही ज़्यादा शुभ ये है, एंजल नंबर यूनियन का है। और मैं ऐसे बोलती हूँ कि डेफिनेटली आप दोनों, आई थिंक वो भी कोई सोल मिशन, आई थिंक आप ट्विन फ्लेम हो, बिकॉज ट्विन फ्लेम ही दोनों सोल मिशन पे होते हैं। ओके, तो मुझे ऐसे लगता है कि एज एफ वर्ल्ड कार्ड के साथ में भी वो अभी आपकी कंट्री में नहीं है या आपकी सिटी में नहीं है, डिस्टेंस है। ठीक है, और एक जो वर्ल्ड कार्ड है तो ओबियसली एक साइकिल कंप्लीट जब होगा तो ये आपको मिलेंगे। वो भी कुछ ना कुछ ज़िंदगी में कर रहे हैं, अपनी आवाज़ से हीलिंग कर रहे हैं, या अपनी कोई स्किल से, मे बी डॉक्टर हैं, या कोई सिंगर हैं, या कोई मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनका एक अपना मिशन है। सही है। सो आई कैन सी ग्रुप नंबर 2 कि आप अपने पे फोकस करो और ज़्यादा ध्यान इस तरफ मत दो कि वो कौन है, कब आएगा, वो आएगा, वो अपने वक्त पे आएगा। ओके, डिवाइन टाइम पे आएगा। सो वेरी नाइस। आगे हम लव मैसेजेस देख लें। ओके, लेट मी शफल फर्स्ट ऑफ ऑल। फाइल नंबर 2 के लिए लव मैसेजेस इनके सोलमेट की क्या है। मैं श्योर हूँ कि यू विल बी द बेस्ट मॉम
फॉर आवर किड्स। तुम मेरी जान हो, मेरी जान ही ना निकाल देना। आई थिंक यू आर अ स्ट्रिक्ट वाइफ। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम मोहब्बत कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ओके गाइस, रेड एंड ग्रीन चाहते हैं ब्राइडल ड्रेस या आपकी शादी वाले दिन, बट ऑब्वियसली डिफरेंट यहाँ पर रिलीजन्स हैं, तो आप लोग देख लें जो ट्रेडिशनल कलर है आपकी रिलीजन में, कल्चर में चलता है वही होगा। मैं तुम्हारी खुद से ज़्यादा केयर करूँगा। ओके गाइस, इनको बच्चों का आई थिंक बहुत शौक़ है, आपसे बच्चे चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो बच्चों को स्पॉइल करें और आप उन दोनों को डांटें, उनको भी और बच्चों को भी। दिस इज़ जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। आई थिंक यू विल बी स्ट्रिक्ट वाइफ। प्लीज़ हंस दो, नहीं तो मैं भी सैड हो जाऊँगा। अरे अब तो हंसते हैं आप, बेचारे थे मेहनतें कर रहे हैं आपकी। ओके स्वीट हार्ट, मेरा वेट करना, मैं ज़रूर आऊँगा, मैं रास्ते में हूँ। राइट, दिस वॉज अ चैनल सॉन्ग बट आई वॉन्ट टू शफल, आई डोंट नो वाई, बट आई वॉन्ट टू शफल टुडे अ लॉट। मैं वो इंसान हूँ जो तुम्हें प्यार और रिस्पेक्ट अनकंडीशनली दे सकता हूँ। यानी कह रहे हैं मुझे तुमसे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। तुम बेस्ट थिंग हो मेरी लाइफ की, सबसे अच्छी। क्यों रोज़ रात को मेरे सपने में आ जाती हो, ना इतना सताओ। ओके, दैट वाज इनसेन। मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं जानता हूँ, तो प्लीज़ तुम सैड मत हो, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। तो मेरे लिए बहुत प्रीशियस हो, बहुत कीमती हो। आई लव यू। ओह माय गॉड, तुम्हें अपना बनाना है। डेस्परेटली वेटिंग फॉर द सिंदूर सेरेमनी, निकाह सेरेमनी, जो भी है आपकी है चर्च में स्पेशल, जो भी आपका रिलीजन है, जो भी ट्रेडिशनल एक होता है सेरेमनी का, इनको बहुत ज़्यादा वेट है गाइस। सो दैट वाज इट टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।